चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए जरा। अ कैपेसिटर ऑफ अननोन, तुम्हारे पास कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस अननोन है, ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट। ओके, ठीक है, ये तुम्हारे पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास वी वोल्ट की बैटरी पे कनेक्टेड है, ये सी है और तुम्हारे पास ये वी है, ठीक है। द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज दिस, तो क्यू की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, 360 तुम्हारे पास माइक्रोकूलम। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स इतना। ओके, सो Q1 की वैल्यू दे रखी है 360 कूलम, ठीक है, जब V1 की वैल्यू तुम्हारे पास V है, ओके, और Q2 की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे पास कितना, 120 तुम्हारे पास माइक्रोकूलम, जब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। आई बात समझ में? तो इसने हमसे ये क्या रखा है कि आपको पहले तो हमें V बताना चाहिए, फिर आपको अननोन कैपेसिटेंस C बताना चाहिए। ओके, तो इनिशियली हमको ये स्थिति दे रखी है कि हम कैपेसिटर में चार्ज स्टोर किए हैं 360 माइक्रोकूलम का, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, और फाइनली हम लोग तुम्हारे पास जो क्या नाम है चार्ज स्टोर किए हैं 120 माइक्रोकूलम का, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 120 यूनिट से कम हो गया, कोई बात नहीं। Q1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास जो है C1 V1 है, तो 360 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू C1 इंटू तुम्हारे पास V1 का V, एंड Q2 इज इक्वल टू तुम्हारे पास Q2 इज इक्वल टू C2 V2 हो गया है। Q2 की वैल्यू तुम्हारे पास जो है 120 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू कितना, C2 इंटू तुम्हारे पास V। अब कैपेसिटर को क्या मतलब है कि तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वी कैन सिंपली से C1 की वैल्यू भी C और C2 की वैल्यू भी कितना C, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो ये V माइनस कितना है, ये V माइनस 120 है, ठीक है, V2 की वैल्यू। अब देखो भैया 121 जा 123 जा 10 की और 6 10 की और 6 कैंसिल, C से C कैंसिल, तो ये हो गया 3/1 इज इक्वल टू V अपॉन V माइनस कितना 120, ये हो गया 3V माइनस तुम्हारे पास कितना 360 इज इक्वल टू V, ये कितना हो गया 2V इज इक्वल टू तुम्हारे पास 360, और ये कितना हो गया V इज इक्वल टू 180 वोल्ट, ठीक है। हमने क्या किया, हमने उठा करके बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट लगाया है और आराम से सॉल्व हो गया। हमने यहाँ पे लगाया कि इनिशियली तुम्हारे पास इस कैपेसिटर पे 360 माइक्रोकूलम का चार्ज था, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी जो था वो V वोल्ट था। फिर इसने फाइनली हमसे कहा कि Q2 पे तुम्हारे पास 120 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया है, मतलब कि फाइनल स्टेट पे, ठीक है, तो अब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 120 हो गया है। तो कैपेसिटर ने कहा कि हमें क्या फर्क पड़ता है कि Q क्या है V क्या है, अपन तुम्हारे पास C V और C V का सॉल्व करे, और हमने काट दिया। अब हमने put in equation number 1 किया, सो Q1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास C1 इंटू V1 था, जो कि है तुम्हारे पास 360 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू C1 इंटू तुम्हारे पास जो है, अब C1 की जगह मुझे क्या पुट कर देना चाहिए, C1 की जगह मुझे पुट कर देना चाहिए तुम्हारे पास जो है क्या नाम है, C1 की जगह मेरे को पुट कर देना चाहिए क्या, एक मिनट, C1 की जगह मुझे पुट कर देना चाहिए, सही से देता हूँ। Q1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, Q1 की वैल्यू है Q1 की वैल्यू है 360 इंटू 10 की पावर माइनस 6, C1 की वैल्यू C, और V1 की वैल्यू कितनी आ गई है 180, 180 1 जा 180 2 जा, तो C की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 तुम्हारे पास फैरेड, तो आई वुड लाइक टू राइट 2 माइक्रो फैरेड, ठीक है। तो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अभी तक जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी था वो भी कैलकुलेट कर लिया, और हमने इस क्वेश्चन में जो अननोन कैपेसिटेंस C था वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसने कुछ हमसे दूसरा पार्ट पूछ लिया। इसने हमसे क्या पूछ लिया, इसने हमसे ये कह दिया कि आप ये बताइए कि व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर, कितना तुम्हारे पास जो है
चार्ज स्टोर होगा, ठीक है, कैपेसिटर पे, अगर वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज बाय दिस, सो Q3 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास C3 इंटू V3, ठीक है। अब C की वैल्यू पता लग गई है ना कि 2 माइक्रोफैरेड है, और V की वैल्यू कितनी हो गई है, V3 की वैल्यू कह रहा है कि V प्लस 120 कर दो, तो यार V की वैल्यू तो ऑलरेडी निकल चुकी है, तो 180 प्लस 120 करते हो, कितना ले आए, 300 वोल्ट ले आए, तो ले Q3 is equals to हमारे पास C that is 2 into 10 की पावर माइनस 6 into V that is हमारे पास कितना 300, तो Q3 is equals to 300 into 2 कितना हो गया 600 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम, एंड Q3 कितना हो गया, ये हो गया 600 तुम्हारे पास कितना माइक्रो कूलम। सो दिस वुड बी द आंसर। की समझ आई, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो सिंपल सा है, एक कैपेसिटर अननोन कैपेसिटेंस का था जिसको कनेक्ट किया गया है किसी V वोल्ट की बैटरी से, तो इसने कुछ कंडीशन दे रखी है कि हमको चार्ज स्टोर बता दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर तुम्हारे पास 120 से कम हो जाएगा तो उस पे चार्ज 120 हो जाएगा, तो उस हिसाब से पहले आप V निकाल लीजिए और आप C निकाल लीजिए। देन what will be the charge stored in the capacitor if the voltage applied had increased by 120 volt, अगर वोल्टेज अप्लाइड इंक्रीज होगा 120 वोल्ट से, तो बताइए कितना आ जाएगा, तो अगर वोल्टेज अप्लाइड इंक्रीज होगा तो हम इस तरीके से वैल्यू को निकाल लेंगे। क्लियर हुआ? लिख लीजिएगा, बता दीजिएगा। तो लिख लिया बच्चों, मेरा तुमने लिख लिया, कर गया, लिख लिया बेटा तुमने? यस सर लिख लिया। कर गया, तुमने लिख लिया बेटा? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने डाल रहा हूँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, दो कैपेसिटेंस हैं, कैपेसिटर्स हैं जिसके कैपेसिटेंस हमको दे रखे हैं 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। एक तुम्हारे पास ये कैपेसिटर है और एक तुम्हारे पास ये कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, ये 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है किसी बैटरी के हेल्प से, ठीक है, तो हमने बैटरी के हेल्प से इसको कनेक्ट कर लिया है। द वोल्टेज अक्रॉस 6 वोल्ट कैपेसिटर इज इतना, द वोल्टेज अक्रॉस 6 वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस 6 वोल्ट कैपेसिटर इज तुम्हारे पास इतना,
कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज। ओके, नाउ V2 यहाँ पे अननोन है और V की वैल्यू होती है V1 प्लस तुम्हारे पास V2। हमसे ये कह रहा है कि हम आपको C1 की वैल्यू दे दिए हैं, दैट इज 6 माइक्रोफैरेड। हम आपको C2 की वैल्यू दे दिए हैं 12 माइक्रोफैरेड। हमने इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर भी दिया है। 6 माइक्रोफैरेड वाला जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट का है। आप बताइए कि टोटल बैटरी वोल्टेज कितना होगा। अच्छा, इतना तो पता है कि सिंस तुम्हारे पास जो है C1 एंड C2 तुम्हारे पास सीरीज में है, ठीक है, तो चार्ज तो सेम रहेगा, है ना। चार्ज कैसा रहेगा, चार्ज तो सेम रहेगा। चार्ज सेम रहेगा मतलब Q1 जो है वो तुम्हारे पास Q2 के बराबर रहेगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि C1 इंटू V1 रहेगा और C2 इंटू V2 रहेगा। ठीक है, ये V1 है तो ये तुम्हारे पास कितना है, ये तुम्हारे पास V2 है। C1 की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, V1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू तुम्हारे पास V2। ये तो कैंसिल हुआ, ठीक है, ये 6 2 जा 12 और ये कैंसिल हुआ, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 की वैल्यू 1 वोल्ट आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि V इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास V1 प्लस तुम्हारे पास V2, ये कितना 2 प्लस 1, तो V इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना 3 वोल्ट हो गया। तो ये हो गया तुम्हारे पास टोटल तुम्हारे पास बैटरी वोल्टेज बताएगा। देखिए लिख लिया। लिख लिया बच्चों, बढ़े आगे। यस सर। चल आगे बढ़ते हैं। टू कैपेसिटर्स हैव द कैपेसिटेंस ऑफ इतना व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, ये जब कैपेसिटर्स को आपस में तुम्हारे पास पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है, बैटरी के अक्रॉस, ये तुम्हारे पास C1 है, ये तुम्हारे पास C2 है, फिर तुम्हारे पास कैपेसिटर्स को तुम्हारे पास इस तरीके से सीरीज पे कनेक्ट किया है, ठीक है, ये तुम्हारे पास C1 है, ये तुम्हारे पास C2 है और ये तुम्हारे पास बैटरी। ठीक, तो इसने कहा कि सर टू कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरेड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ, ये हमको C इक्विवेलेंट पैरेलल दे रखा है, कितना 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और 1.2 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। इसका मतलब ये हमको दे रखा है C इक्विवेलेंट तुम्हारे पास सीरीज 1.2 तुम्हारे पास माइक्रोफैरेड। कैलकुलेट द कैपेसिटेंसेस। अब आप कहोगे कि ये तो सिंपल है, पैरेलल का मतलब पता है क्या होता है सर, पैरेलल का मतलब होता है C1 प्लस तुम्हारे पास C2। सीरीज का मतलब पता है क्या होता है, 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन तुम्हारे पास C1 प्लस 1 अपॉन C2। बात तो सही है। इसका मतलब ये हो गया कि सर हमको C1 प्लस C2 का सम 5 माइक्रोफैरेड दे रखा है, ठीक है, और तुम्हारे पास 1 अपॉन 1.2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 दे रखा है। ठीक, हमने सॉल्व किया, हमने देखा 1 अपॉन 1.2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस तुम्हारे पास C2 अपॉन कितना C1 C2। C1 C2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस तुम्हारे पास C2 इंटू 1.2। लेकिन C1 को C2 की वैल्यू तो पता है हम लोग को, तो हमने क्या लिखा कि C1 C2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू तुम्हारे पास 1.2। तो C1 C2 की वैल्यू कितना 6 आ गया। C1 C2 की वैल्यू 6 आ गई। अब देखिए C1 और C2 की वैल्यू 6 है
और C1 प्लस तुम्हारे पास C2 की वैल्यू तुम्हारे पास 5 है, ठीक है। अब आप तो चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसा कि आपको पता ही है कि C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 प्लस C1 तुम्हारे पास माइनस क्या नाम है C2 का होल स्क्वायर प्लस 4 तुम्हारे पास C1 C2। ये कैसे पता आपको? a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 4ab। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ये फॉर्मूले वगैरह इन सब में लगेंगे। तो C1 प्लस तुम्हारे पास C2 का होल स्क्वायर, ठीक, C1 माइनस C2 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं C1 प्लस C2 के होल स्क्वायर की वैल्यू पता है हम लोग को, ये वैल्यू है 5। C1 माइनस C2 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू C1 C2 की वैल्यू 6, तो ये कितना हो गया 25 माइनस तुम्हारे पास 24 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू कितना C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2 की वैल्यू पता हो गई, C1 प्लस C2 की वैल्यू तुम्हारे पास 5 है। अब उठा के बस सॉल्व कर लेते हैं। तो C1 प्लस तुम्हारे पास C2 की वैल्यू 5, C1 माइनस C2 की वैल्यू 1, ठीक है, ऐड किया 2C1 इज इक्वल टू कितना 6, C1 की वैल्यू कितना 3 तुम्हारे पास माइक्रो फैरेड, ठीक है। सेम तरीके से C1 प्लस C2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितना 5, C2 की वैल्यू 5 माइनस तुम्हारे पास C1 एंड C2 की वैल्यू 5 माइनस तुम्हारे पास 3 एंड C2 की वैल्यू कितना 2 तुम्हारे पास माइक्रो फैरेड, ठीक है। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत तेजी से इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि सवालों में कुछ है नहीं, ठीक। वो तुम्हारे पास ये कह रहा है कि जब हमने कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो ऐसा, पैरेलल को कनेक्ट किया तो ऐसा, अब इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस की वैल्यू निकाल दीजिए, तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगी, ठीक। लिख लीजिए। हो जाएगा, बता दीजिएगा। सर हो गया है। हो गया, चल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक, बना के दिखाता हूँ आपको। इसका डायग्राम हमको दे रखा है कुछ इस तरीके से कि ये एक तुम्हारे पास जो है कैपेसिटर है, ठीक, और फिर एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, फिर एक कैपेसिटर तुम्हारे पास ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, ये इधर। और आपको यहाँ पे दे रखा है C1 की वैल्यू 10 माइक्रो फैरेड दे रखी है, C2 की वैल्यू आपको दे रखी है 5 माइक्रो फैरेड दे रखी है, ठीक। C3 की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, C3 की वैल्यू आपको दे रखी है 5 माइक्रो फैरेड दे रखी है।
और ये 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पर्टिकुलर जो क्या नाम है सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है, इस सर्किट को पहले मैं अपने इजी वे में इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा। ठीक है, एक बात तुम जरा समझना, जब तुम अपने कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हो, ठीक है, जब तुम अपने कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हो, ठीक है, तो तुम्हारा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है। तुमको ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे इस पॉजिटिव टर्मिनल से पहले कैपेसिटर का पॉजिटिव कनेक्ट होगा, तुम्हारे इस नेगेटिव टर्मिनल से आखिरी कैपेसिटर का नेगेटिव कनेक्ट होगा, ये तो तय है। ठीक है, दूसरी बात, अगर तुम अपने कैपेसिटर्स को पैरेलल तुम्हारे पास अरेंजमेंट देते हो, इस तरीके से पैरेलल तुम्हारे पास अरेंजमेंट तुम देते हो, ठीक है, ये कैपेसिटर है मेरा, ये भी कैपेसिटर है मेरा, ठीक, और नीचे बैटरी है मेरी। ठीक है, यहाँ पे बात को समझो, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इस कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इस कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, इस पॉजिटिव से ये पॉजिटिव कनेक्ट हुआ, इस पॉजिटिव से ये पॉजिटिव कनेक्ट हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कनेक्ट हुआ, ठीक है, और इसी नेगेटिव से तुम्हारे पास ये नेगेटिव कनेक्ट हुआ। ठीक, मेरी बात को और समझिए, अगर तुम अपनी कैपेसिटर को कोई मिक्स्ड अरेंजमेंट दे देते हो, व्हाट इज दिस मिक्स्ड अरेंजमेंट? मिक्स अरेंजमेंट पे तुम्हारे पास सीरीज और पैरेलल सब मिल मुला करके एक साथ लग जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये तुमने एक बैटरी दे दी, ठीक है, ये तुमने एक बैटरी दे दी। अब अगर मैं तुमसे कहा इसमें क्या करोगे सर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, है ना, इससे कनेक्ट होकर के ये नेगेटिव होगा, फिर ये तुम्हारे पास कनेक्ट होगा इसके पॉजिटिव से, ठीक है, ये कनेक्ट होगा तुम्हारे पास इसके पॉजिटिव से, ये नेगेटिव कनेक्ट होगा, ये नेगेटिव कनेक्ट होगा, फिर ये कनेक्ट होगा तुम्हारे पास पॉजिटिव से, ठीक है, और फिर ये तुम्हारे पास नेगेटिव कनेक्ट होगा, और आखिरी वाला इसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो जरा कनेक्शन को ध्यान में रखिए, जब सीरीज अरेंजमेंट होता है, सीरीज अरेंजमेंट में जो बैटरी का पॉजिटिव होता है वो पहले कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव से, और आखिरी वाले कैपेसिटर के नेगेटिव वाला पार्ट नेगेटिव टर्मिनल वाला बैटरी से कनेक्टेड होगा। जब प्योर पैरेलल होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी कैपेसिटर्स के नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होंगे, सभी कैपेसिटर्स के पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होंगे। जब मिक्स अरेंजमेंट होगा तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है मामला, तब ये समझ नहीं आता कौन सा क्या कनेक्ट है। तो इतना ध्यान रखना कि तुम जो भी कोई कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करो, क्योंकि अभी तुम ब्रेक द सर्किट करोगे, ब्रेक द सर्किट का मतलब सर्किट को तुम तोड़ोगे और अपने हिसाब से उसको बनाओगे, उसमें तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हर हाल में तुम्हारे पास कैपेसिटर के आखिरी वाले कैपेसिटर जो कोई भी कनेक्टेड है उसके नेगेटिव से ही टच होना चाहिए, और तुम्हारी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पहले कैपेसिटर के पॉजिटिव से ही टच होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई सवाल है, अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि सवाल कैसे टूटेगा या क्या टूटेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इतना मुझे पता है कि तुम पॉजिटिव हो, तुम पॉजिटिव हो, इसका मतलब तुम भी पॉजिटिव ही होगे, ये तो तय है, ये पॉजिटिव होगा। तुम जो है नेगेटिव हो तो 100% नेगेटिव 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 नेगेटिव, तुम तो नेगेटिव हो गए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और तुम्हारे पास तुम भी नेगेटिव ही हो गए। तुम तुम्हारे पास क्या पॉजिटिव हो गए, तुम तुम्हारे पास क्या पॉजिटिव हो गए, और तुम हो गए तुम्हारे पास क्या नेगेटिव। आई बात समझे? सारे टर्मिनल्स तुमको क्लियर होने चाहिए जब भी तुम ब्रेक द सर्किट करोगे, क्योंकि तुम सर्किट को देखते ही तुम्हें सपने नहीं आ जाएंगे कि सर्किट ऐसा बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता। सर्किट को देखते ही तुम सपना नहीं कर सकते, तुमको पहले सर्किट को समझना पड़ेगा, क्या सर्किट है, क्या एग्जैक्टली कैसे बना है वो सर्किट, ठीक है, तब तुम उस सर्किट को खोलोगे। अब जैसे देखो, अब मेरे को इस सर्किट को बनाने का है, अब मैं सर्किट को बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अपना कैपेसिटर C1 रखा, ठीक है, अपना कैपेसिटर मैंने तुम्हारे पास C1 रखा, मैंने इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका मैंने ये नेगेटिव टर्मिनल बनाया, ठीक है। अब मुझे साफ दिख रहा है कि C1 के नेगेटिव से C3 का पॉजिटिव भी कनेक्टेड है, C2 का पॉजिटिव भी कनेक्टेड है। अगर किसी एक कैपेसिटर के नेगेटिव से, अगर किसी एक कैपेसिटर के नेगेटिव से दो कैपेसिटर के पॉजिटिव कनेक्टेड हैं, तो वो दोनों तुम्हारे पास एक ही साथ कनेक्टेड है, 100% पैरेलल में जाएंगे। 100% किस में जाएंगे, पैरेलल में जाएंगे। हमने इनको पैरेलल में कन्वर्ट किया, हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल किया, इसको नेगेटिव किया, हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल किया, इसको नेगेटिव टर्मिनल किया, फिर हमने इन दोनों को क्लोज किया, ठीक, क्योंकि इन दोनों के नेगेटिव आपस में कनेक्टेड हैं। यहां से हमने निकाला तुम्हारे पास क्या, यहाँ से हमने निकाला एक तुम्हारे पास बैटरी, और ये आ गई हमारे पास बैटरी, बैटरी का हो गया ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ से हमने कनेक्ट करके इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब बात समझिए, ठीक है, अगर एक कैपेसिटर के
नेगेटिव टर्मिनल से, एक कैपेसिटर की नेगेटिव वाली चार्ज प्लेट से दूसरे अलग कैपेसिटर्स पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएं तो 100% अगला जो अरेंजमेंट होगा, मतलब जो तुम्हारे पास कंटिन्यूइंग अरेंजमेंट होगा, वो तुम्हारा पैरेलल अरेंजमेंट में ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया है अपना C1, ये हो गया है अपना C2, और ये हो गया है अपना C3, और ये हो गई है तुम्हारे पास क्या, अपनी जो है बैटरी। ठीक है, तो हमेशा किसी भी सर्किट को सॉल्व करने से पहले जरा एक बार उसके सारे टर्मिनल चेक कर लीजिएगा। कहीं टर्मिनल अगर आपने गलत बना दिए, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कोई कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं नहीं तोड़ना चाहता, मुझे ऐसे दिख रहा है कि C2 और C3 तुम्हारे पास पैरेलल है, ठीक है ना, और क्या नाम है, जो C1 है उसके सीरीज में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हो तो फिर आपको क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ला करके देखना पड़ेगा। ये वैल्यू कितनी है, ये है 10 तुम्हारे पास माइक्रोफेरेड। ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, ये तुम्हारे पास 5 तुम्हारे पास माइक्रोफेरेड। ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, ये वैल्यू है तुम्हारे पास 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते वक्त मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। ठीक है, हालांकि आपको बातें पता होंगी, आप उसको मैथमेटिकली सॉल्व भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, पर मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगा, उनको जरा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इतना तो तुमको पता है कि ये जो C2 और C3 हैं, ये लोग 100% पैरेलल में हैं। हाँ, C2 और C3 जो है वो 100% तुम्हारे पास किस में है, वो 100% तुम्हारे पास पैरेलल में है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कंफ्यूजन बता दूं जो बच्चों को अक्सर कर हो जाते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, पहली बात तो जो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, अब आप कहोगे कि क्या नाम है, C2 और C3 आपस में पैरेलल हैं तो इनके अक्रॉस 6 वोल्ट होगा। नहीं, इसने कहा कि 6 वोल्ट तुम्हारे पास जो बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस इज फॉर कंप्लीट सर्किट। ये कंप्लीट सर्किट के लिए है, ठीक है, नॉट फॉर ओनली पैरेलल अरेंजमेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो तुम्हारे पास 6 वोल्ट तुम्हारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये पूरे सर्किट के लिए दिया गया है, ना कि तुम्हारे पैरेलल के लिए दिया गया है। ये नहीं कि 6 वोल्ट लिया, C2 के अक्रॉस भी 6 वोल्ट लगा दिया और C3 के अक्रॉस भी 6 वोल्ट लगा दिया, ये आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप बात को समझिए। हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए, हमें C इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट कैलकुलेट करना चाहिए, जो कि तुम्हारे पास C2 प्लस तुम्हारे पास C3 है। ठीक है, तो 5 प्लस 5 तुम्हारे पास कितना हो गया, ये हो गया 10 तुम्हारे पास माइक्रोफैरेड। बात को समझिएगा, ये हो गया 10 माइक्रोफैरेड। अब जब तुम डायग्राम बनाओगे तो तुम यहाँ बनाओ क्या, यहाँ तुम बनाओ C1 जो कि तुम्हारे पास 10 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, और यहाँ तुम बनाओ क्या, अपना C इक्विवेलेंट, ठीक है, पैरेलल वाला जो कि 10 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, अब ये जो तुम्हारे पास आ गया यहाँ पे, ये इधर की तरफ, ये तुम्हारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है। अब ये कह सकते हो कि 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है, विल तुम्हारे पास कंट्रीब्यूट तुम्हारे पास फॉर C1 एंड तुम्हारे पास C इक्विवेलेंट के लिए। हाँ, अब 6 वोल्ट बैटरी का कंट्रीब्यूशन होगा तुम्हारे पास किसके किसके लिए, ये होगा कंट्रीब्यूशन तुम्हारे पास C1 के लिए और C इक्विवेलेंट के लिए। अब देखो जरा ऊपर चलते हैं, जो मैंने अभी बात आपको पढ़ाई थी मैं उस पर आपको जरा लेकर के चलता हूँ, आप उस बात को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे, सीरीज में लेके चलता हूँ आपको मैं। हाँ, देखिए देखिए सीरीज में मैंने आपको अभी ये पढ़ाया था कि बेटा सीरीज में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन अगर आपके दोनों कैपेसिटर, मान लेते हैं तुम्हारे पास एक कैपेसिटर C1 है, मान लेते हैं एक कैपेसिटर तुम्हारे पास जो है क्या है, C2 है। ये C1 है बेटा, ये C2 है, ये तुम्हारे पास V है। अगर C1 C2 C3 Cn सब बराबर हो गए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस सब लोग आपस में बराबर हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है, C1 C2 C3 अगर तुम्हारे पास बराबर नहीं हुए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस बराबर नहीं होंगे। अब मेरी इस बात को जरा यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, मैंने आपको बताया कि तुम्हारे पास अगर C1 C2 C3 Cn मतलब कि तुम्हारे पास दिस इज बिहेविंग एज अ C1 नाउ एंड दिस इज बिहेविंग फॉर द टाइम एज द C2 नाउ। ओके, नाउ इफ दे आर इक्वल देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे। 6 वोल्ट है, 100% इनको तुम्हारे पास तुम कुछ V1 देना चाहोगे, ठीक है, और इनको लेट सपोज तुम कुछ V डैश देना चाहोगे। ठीक है, तो यार V1 तो तुम्हारे पास V डैश के बराबर है, तो 100% V1 तुम्हारे पास 6/2 हो जाएगा, V डैश भी तुम्हारे पास 6/2 हो जाएगा, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वोल्ट हो जाएगी, और V डैश की वैल्यू भी तुम्हारे पास 3 वोल्ट हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आई?
इस बात को समझिए, इन क्वेश्चनों को आप क्लास 12 की तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे कि बैठ गए आप लेकर के इक्वेशन और फिर आप बना रहे हैं, फिर आप सॉल्व कर रहे हैं, तब तो हो चुका। आपको वहां दिमाग लगाना है फटाफट, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझिए इस बात को। यहाँ पे सबसे पहले आपने पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द सर्किट्स को देखा, आपने उनको सॉल्व किया, वो 5 और 5 10 लिखना आपके लिए 1 सेकंड का काम है, आपने लिख दिया। अब आप समझिए 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 10 माइक्रोफैरेड इधर भी है, 10 माइक्रोफैरेड इधर भी है, तो सिंपल सी बात है V1 और V डैश तुम्हारे पास सेम होगा, ठीक है, V1 और V डैश तुम्हारे पास सेम होगा, आपने निकाल लिया, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपने जब उसको निकाल लिया तो अब आपसे क्या क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, जरा समझिएगा। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप हमको ये बताइए कि तुम्हारे पास फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर पूछा गया, ठीक है। अभी तक तुमने क्या निकाल लिया, अभी तक हमने ये निकाल लिया कि हमारे पास V1 में क्या है और V2 पे क्या है। अब यहाँ पे समझिएगा तीसरी बात, ठीक है, चार्ज तुम्हारे पास ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, चार्ज तुम्हारे पास ड्रॉन फ्रॉम तुम्हारे पास बैटरी, बैटरी से कितना चार्ज उठाए हो, बैटरी से चार्ज उठाए हैं Q इज इक्वल टू कितना, C इक्विवेलेंट इनटू V, ठीक है। अब ये C इक्विवेलेंट किसका है, ये तुम्हारे पास C इक्विवेलेंट तुम्हारे पास यहाँ पे डैश लगा, या फिर यहाँ पे तुम्हारे पास, या फिर यहाँ पे तुम्हारे पास हम पैरेलल लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, अब C इक्विवेलेंट इनटू V, अब व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन द सर्किट आई नीड टू फाइंड द C इक्विवेलेंट ऑफ दैट। मुझे पता है कि इस समय C1 और तुम्हारे पास C इक्विवेलेंट पैरेलल जो है वो तुम्हारे पास इन सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, हाँ सर ये दोनों सीरीज में है, तो जरा हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन तुम्हारे पास C1 प्लस 1 अपॉन C इक्विवेलेंट पैरेलल। ये मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, आपको बहुत तेज कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, 10 कितना 1 अपॉन 10 दैट इज 2 अपॉन 10 दैट इज 1 अपॉन 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास कितना, C इक्विवेलेंट की वैल्यू तुम्हारे पास कितना 5 माइक्रोफैरेड आ गई, C इक्विवेलेंट की वैल्यू 5 माइक्रोफैरेड आ गई, ठीक। बैटरी कितनी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है तुम्हारे पास 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो Q इज इक्वल टू कितना, C इक्विवेलेंट इनटू तुम्हारे पास V ऑफ द बैटरी 5 इंटू तुम्हारे पास 6 कितना, ये 30 माइक्रोकूलम। 30 माइक्रोकूलम का चार्ज तुमने बैटरी से मांगा है, ठीक है, तूने बैटरी से मांगा है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा तुम्हारे पास कि सिंस सिंस तुम्हारे पास C1 एंड C इक्विवेलेंट पैरेलल तुम्हारे पास सीरीज में है, ठीक है, तो दोनों को दे दो, इसका मतलब Q1 को भी दे दो कितना 30 माइक्रोकूलम दे दो, और Q इक्विवेलेंट पैरेलल को भी दे दो कितना 30 माइक्रोकूलम दे दो। इसका मतलब मुझे इतना तो पता लग गया अभी तक की क्या नाम है नॉलेज में, कि मेरे C1 कैपेसिटर पे 30 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है, ठीक। अब मैंने एक आपको दूसरी बात क्या बताई है, मैंने आपको दूसरी बात ये बताई है कि Q इक्विवेलेंट पैरेलल में 30 माइक्रोकूलम आ रहा है। अब यहाँ बच्चा कर देता है गड़बड़ी, जो Q इक्विवेलेंट पैरेलल है वो एक्चुअल में तुम्हारे पास C2 और तुम्हारे पास किससे, एक्चुअल में तुम्हारे पास C2 और तुम्हारे पास C3 से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और मैंने आपके लिए कहा कि मैंने आपको Q इक्विवेलेंट पैरेलल कितना दे दिया है 30 माइक्रोकूलम दे दिया है। अब 30 माइक्रोकूलम दे दिया है तो ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि तुम C2 और C3 को 30 माइक्रोकूलम दे दोगे, नहीं, 30 माइक्रोकूलम आया है जिसमें इसमें Q2 में कुछ बढ़ जाएगा और तुम्हारे पास Q3 में कुछ बढ़ जाएगा। ये कितना है 30 माइक्रोकूलम, और 30 माइक्रोकूलम का कुछ हिस्सा Q2 को चला जाएगा, C2 को चला जाएगा और C3 को चला जाएगा। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी आपको पैरेलल का कुछ पढ़ाया था, मैंने को बताया था कि पैरेलल में चार्जेस नहीं पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम होते हैं। क्या चार्जेस सेम हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। चार्जेस सेम तब हो सकते हैं जब C1 C2 C3 Cn लगे हुए सभी कैपेसिटर की वैल्यू सेम हो, और अगर वैल्यू सेम नहीं होगी तो चार्जेस सेम नहीं होंगे। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, C2 की वैल्यू भी तुम्हारे पास कितनी है, क्वेश्चन में देखो C2 की वैल्यू भी तुम्हारे पास 5 माइक्रोफैरेड है और C3 की वैल्यू भी तुम्हारे पास 5 माइक्रोफैरेड है। तो बिना कुछ सोचे समझे फटाफट ये 30 का तुम्हारे पास 15 माइक्रोकूलम इसको चला गया, ठीक है, और 15 माइक्रोकूलम इसको चला गया। इसका मतलब Q1 जो आया वो आया 30 माइक्रोकूलम, जो Q2 आया वो आया 15 माइक्रोकूलम, और जो Q3 आया वो आया तुम्हारे पास कितना 15 माइक्रोकूलम। इस तरीके से आंसर आएगा। बात समझ में आई सभी लोगों को, ठीक है। आप क्लास 12 की तरीके से इसको नहीं सॉल्व करेंगे कि आप एक एक करके क्या नाम है इक्वेशन बना रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, तब तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे सवाल को। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा,
कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, ठीक है। कौन सीरीज का, सबसे पहले आपको समझिए कि 6 वोल्ट बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस इज फॉर कंप्लीट सर्किट नॉट फॉर ओनली पैरेलल अरेंजमेंट, ये पैरेलल अरेंजमेंट के लिए नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको इसका सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा दोनों C2 C3 का, उसका जो आंसर आएगा वो सी इक्विवेलेंट पैरेलल और C1 इस टोटल सिस्टम के लिए तुम्हारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो है निकाल लेना है इसका तुम्हारे पास कितना, इसका आपने निकाल लेना है तुम्हारे पास सी इक्विवेलेंट, और आपने बैटरी से पूछना है कितना चार्ज आया। बैटरी ने बता दिया कि 30 माइक्रोकूलम चार्ज हमसे लिया गया है। अब C1 और सी इक्विवेलेंट दोनों लोग आपस में सीरीज में, मतलब C1 और सी इक्विवेलेंट पैरेलल आपस में सीरीज में, तो C1 को भी 30 माइक्रोकूलम दो, सी इक्विवेलेंट पैरेलल को भी 30 माइक्रोकूलम दो। सी इक्विवेलेंट पैरेलल को जो 30 माइक्रोकूलम देखोगे, अब दोगे तुम C2 और C3 को देखोगे क्या वो लोग बराबर हैं। अगर वो लोग बराबर हैं तो तुरंत दोनों को आधा आधा बांट दो, और अगर वो लोग बराबर नहीं है तो फिर तुमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या, कैलकुलेशन वाला पार्ट। आई बस हमने इस क्वेश्चन को आपको बहुत तेज करना है। इस क्वेश्चन को हमने कई बार देखा कि नीट बच्चे भी क्लास 12 की तरीके से करते हैं, तो फिर आप अपना टाइम खराब कर रहे हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप और क्वेश्चनों का टाइम ले रहे हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको फटाफट कैलकुलेशन ध्यान रखनी है। ये देखना है कि कब चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है और कब चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, समझे। समझ आया भैया सभी लोग को, प्रज्ञा, मेधा, अनुपमा, आया बेटा समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है इसको। यस सर। नोट कर लिया सभी लोगों ने। प्रज्ञा नोट कर लिया बेटा, मेधा नोट कर लिया बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो क्लास कंप्लीट करते हैं। पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा, रिकॉर्डिंग भी अगर चाहिए हो तो बताइएगा, दे देंगे, तो नोट कर लीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।